अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ ये जो डिजिटल कंडा है। काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर्स वालों ने ये कंडा रखा होता है, ठीक है। इस पर ही सामान वगैरह तोल कर आपको दे रहे होते हैं। तो आपने किस तरह से पता करना है कि जो शॉपकीपर है वो आपको सही सामान दे रहा है, पूरा तोल कर दे रहा है या नहीं दे रहा। इस कंडे को समझना प्रॉपर मैं आप सिखाने वाला हूँ, प्रॉपर समझाने वाला हूँ। ये बटन्स का क्या फ़ायदा है, किस तरह से ये यूज़ होता है, किस तरह से आप इस पर वेट जो है पता कर सकते हैं, किस तरह से टोटल प्राइस आपको पता लगेगी। एक एक स्टेप क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप सामान लेने जाते हैं ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता भी तो होना यार जो मैं सामान ले रहा हूँ ये पूरा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। और अगर आप शॉपकीपर हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं प्रॉपर इन बटन्स के हवाले से बताने वाला हूँ। M1 M2 क्या है, ज़ीरो क्या है, टायर क्या है, ठीक है, ये C+ ये किस तरह से यूज़ होता है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, या वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो भी आप अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं, अगर आप कस्टमर है, ठीक है, शॉपकीपर ने ये जो है रखा होता है, तो आपने किस तरह से पता करना है यार ये जो सामान दे रहे हैं ये पूरा भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर ना आपको तीन जो है वो स्क्रीन्स दिखाई दे रही होंगी, सॉरी। मैं इसको दूसरी तरफ करता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ भी एग्जैक्ट आपको जो आप वाली साइड होती है ना, आपको यहाँ पर ये तीन जो है डिस्प्ले नज़र आ रहे होते हैं। पहला डिस्प्ले पे लिखा होता है वेट, कितना वेट है। अब मैं बिलफर्ज यहाँ पर एक प्रोडक्ट रखता हूँ इस पर, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट रखी, ये देख सकते हैं 170 है। मैं दूसरी प्रोडक्ट रखता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बन गई है 346। अब ये वेट आपको किस तरह से पता चलेगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप 1 किलो सामान लेने गए ना, किसी से 1 किलो चीनी लेने गए, 1 किलो आटा लेने गए, तो यहाँ पर 1000 होना ज़रूरी है, क्योंकि 1000 पॉइंट से मिलकर 1 किलो बनता है, ठीक है। और अगर आप आधा किलो ले रहे हैं उससे, तो यहाँ पर 500 लिखा आएगा। और अगर आप पाव ले रहे हैं, यहाँ पर 250 लिखा आ रहा, ठीक है। आपको पता चल गया। अगर आप पाया ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर 250 लिखा होगा वेट की जगह। और अगर आप उससे आधा किलो ले रहे हैं तो 500 लिखा होगा। अगर आप 3 पाव ले रहे हैं वो 750 लिखा होगा। और अगर आप किलो ले रहे हैं तो यहाँ पर 1000 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्क्रीन के ऊपर वो आपको यहाँ पर प्राइस लिखेगा किलो के हिसाब से। अगर उसने चीनी दी है ना 100 रुपये किलो, तो यहाँ पर 100 लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर एग्जैक्ट उसकी प्राइस, टोटल प्राइस आ जाएगी जो आपने प्राइस देनी है। अगर यहाँ पर 100 लिखता है, यहाँ पर 2 किलो चीनी आती है, तो यहाँ पर 200 लिखा आएगा। ये आपको समझ आ गई। अगर आप किसी शॉपकीपर से सामान लेने जाते हैं तो इस तरह से आपने इस कंडे को देखना है। इस तरह से आपने मेजरमेंट कर लेनी है कि सामान पूरा दे रहा है, उसकी प्राइस उसने क्या लगाई है, किस तरह किलो लगाई है, और टोटल आपने कितनी अमाउंट उससे देनी है वो यहाँ पर नज़र आएगा। टोटल प्राइस देख रहे हैं। अब मैं इसे फ्रंट वाली साइड पर करता हूँ, ठीक है। फ्रंट वाली साइड पर करके अब ये वीडियो बेसिकली आगे शुरू होने वाली है उन शॉपकीपर्स के लिए जो कि ये कंडे को प्रॉपर यूज़ करना जानना चाह रहे हैं कि यार ये बटन्स किस काम आते हैं, ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बटन दिया जाता है। ये बटन बेसिकली इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ठीक है। जिस तरह मोबाइल के अंदर ब्राइटनेस होती है, लो होती है, मीडियम होती है, हाई होती है, इसी तरह यहाँ पर आपको ब्राइटनेस दी जाती है। ये वाला बटन आपको दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा और क्लोज कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद आगे जीरो वाला ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका एक दफ़ा जो कंडा होता है ना, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ज़ीरो हो जाता है। ये मैं आपको साथ शेयर भी कर दूँ, ये देखें। अब यहाँ पर ना आपको जब भी आप कोई भी सामान जो है वो ले रहे होंगे ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इससे ज़ीरो करना होता है। देख रहे हैं यहाँ पर माइनस के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो वाला बटन प्रेस करते हैं। आपका कंडा जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो इसीलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टायर का ऑप्शन है, ठीक है, टायर का बटन दिया जाता है। अब टायर का बटन क्या काम करता है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर कोई भी कस्टमर जाता है शॉपकीपर के पास, वो अपना बर्तन साथ लेकर जाता है कि यार इसके अंदर ना, बर्तन के अंदर मुझे ऑयल दे दो, या फिर इस बर्तन के अंदर मुझे जो है दही दे दो। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, ऊपर यहाँ पर उसका पहले बर्तन रखेगा। बर्तन का वजन भी तो होता है ना, ठीक है। वो क्या करेंगे, ये टायर वाला बटन, ये देखें बर्तन का वजन है 176, वो टायर वाला बटन पर क्लिक करेंगे। अब क्या हो गया है, अब इस बर्तन का जो वजन होगा ना वो ऐड हो गया। अब कोई भी इसके ऊपर अगर सामान कोई और रखता है ना, यहाँ पर मैं और सामान रखता हूँ, अब खाली उस चीज़ की जो है वेट आएगा। अगर आप दही ले रहे हैं तो अब दही का वेट आएगा, आपका बर्तन का वेट इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो ये टायर वाला ऑप्शन ये काम आपका करता है, ठीक है। अगर आप कोई बर्तन लेके जाते हैं ना शॉपकीपर के पास, तो पहले वो इसका वजन ज़ीरो करेगा। वजन ज़ीरो करने के बाद इसके ऊपर सामान डालेगा, क्योंकि आपने बर्तन के वजन के पैसे तो नहीं ना देने। तो ये टायर का बटन ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा M+ का, या फिर हो सकता है आपके पास ऐड का ऑप्शन आए। अब ये ऐड वाला ऑप्शन क्या काम करता है मैं एक दफ़ा आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, ठहर जाइए। यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोडक्ट ऊपर रखी,
अब एक प्रोडक्ट रख ली मैंने, अब मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ, बिलफर्स 12 लगा लेता हूँ, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस मैंने क्या कर ली, यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को उतारता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट को उतार के मैं कोई दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब इसकी मैंने प्राइस लिखनी है, तो इसकी प्राइस मैं लिखूंगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब मैं इसे भी ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर अब दोनों प्रोडक्ट्स की जो प्राइस टोटल हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि आपने दो प्रोडक्ट्स को अगर ऐड करके उसके पैसे मालूम करने हैं ना, तो ये प्लस वाला काम ये करता है, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट की ऐड होकर आपको टोटल प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद अगर आपने प्रॉपर अपने डिस्प्ले को क्लियर करना है, तो यहाँ पर आपका सी का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लियर का हो सकता है लिखा है, तो आप सिंपल वो दबाएंगे तो आपका वो जो डिजिटल कंडा होगा वो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा गिव चेंज के नाम से, ठीक है। अब गिव चेंज का जो ये ऑप्शन है ना, ये बेसिकली यूज़ होता है बाहर वाले ममालिक के अंदर, क्योंकि पाउंड्स के अंदर भी कुछ वजन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। तोले में या मासे में कुछ होते हैं ऐसे जो कि किसी और तरीके में पाउंड्स के अंदर वजन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपने वजन को चेंज करते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर किलो के हिसाब से होता है, तो हमारा किलो के हिसाब से सेट हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाता है एम का, हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास एम का है, आपके पास हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन सेव के नाम से हो, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट रखी, प्रोडक्ट रखने के बाद अब यहाँ पर इसकी प्राइस क्या है जी, 12, ठीक है। मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 12, ठीक है। ये मैंने इसकी प्राइस लगा दी। अब बाज़-औक़ात क्या होता है, आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं उनके पास M1 M2 M3 M4 M5 होता है। वो क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं 100 का पेट्रोल डाल दो, वो M दबाता है, उसका 100 लिखा लिखाया आ जाता है, वो पेट्रोल डाल देता है। अब यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस लिख ली, अब मैं यहाँ पर M दबाता हूँ, ठीक है। M दबाने के बाद यहाँ पर ये जो है ना M1 M2 M3 M4 M5, ये आपकी मेमोरीज हैं, ठीक है। इन मेमोरीज के अंदर आप किसी एक मेमोरी में आप उसकी प्राइस को सेव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपके शॉप पर ज़्यादा जो है वो चलती है, ज़्यादा लोग वो लेते हैं, आप चाहते हैं यार अब मैं एक ही बटन दबाऊं और वही प्राइस आ जाए, डायरेक्ट मैं सामान तोल के दे दूं, तो यहाँ पर मैं M1 के अंदर इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब मैंने क्लियर किया, अब मैंने खाली इस प्रोडक्ट को ऊपर रखा, ठीक है। सॉरी मैं एक दफ़ा इसे 0 कर दूं, ठीक है, ये 0 ही है। इसको प्रोडक्ट को ऊपर रखा, यहाँ पर वेट आ गया, मैं सिंपल M1 दबाऊंगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर 12 लिखा आ गया। मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन M1 M2 M3 M4 M5 के अंदर प्रोडक्ट्स की प्राइस जो फिक्स कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है आपकी उसकी प्राइस फिक्स रहे या बार बार मुझे लिखनी ना पड़े। ये काफ़ी ज़्यादा काम लोगों के आता है, पेट्रोल पंप के ऊपर ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ करते हैं। यही चीज़ें यूज़ करके वो इजीली बटन एक प्रेस करते हैं और 100 का पेट्रोल डाल देते हैं। इसी तरह अगर आप कि दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप दूसरी प्रोडक्ट ऊपर रखें, ठीक है। मैं दूसरी प्रोडक्ट ऊपर रखता हूँ, मैं इसे एक दफ़ा क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब दूसरी प्रोडक्ट रख के यहाँ पर मैं इसकी प्राइस 15 रुपये फिक्स करता हूँ, ठीक है। 15 मैंने क्लिक किया, यहाँ पर M क्लिक किया और यहाँ पर मैं M2 के अंदर इसकी प्राइस सेव कर लेता हूँ। इसी तरह जब आप कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे, आपने जिस M के अंदर वो प्राइस सेव की होगी, सिंपल वो बटन प्रेस करना है, तो आपकी वो प्राइस सामने आ जाएगी। अब प्राइस को 0 किस तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पर M दबाएं, M दबाने के बाद यहाँ पर 2 दबाएं, 2 दबाने के बाद M दबा के 0 दबा दें। अब इसकी प्राइस जो है यहाँ पर देख सकते हैं 0 लिखी आ गई है। अब ये सेव भी हो गई है, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बटन्स हैं M1 M2, ये आपकी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है या फिर आपका M का ऑप्शन होगा, ये आपकी मेमोरी के अंदर सेव करने में आपकी काम देता है, ठीक है। गिव चेंजेस के अंदर आपके जो वजन होते हैं वो चेंज होते हैं, किलोस के अंदर या पाउंड्स के अंदर करना है तो यहाँ इससे आप करेंगे। उसके बाद ये ब्राइटनेस आ जाती है, उसके बाद ये 0 का ऑप्शन इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर टायर का ऑप्शन, अगर आपको कोई बर्तन लेके जाते हैं उसका वजन आप 0 करना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपल आप इससे 0 कर सकते हैं, ठीक है। M1 आपकी बेसिकली प्रोडक्ट्स की आइटम्स को ऐड करने के लिए और C भी जो है आपका क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इस डिजिटल कंडे को यूज़ कर सकते हैं और जो कस्टमर सामान लेने जाते हैं वो इस तरह से कंडे को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने डिजिटल वेट को आपने समझना है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका सामान पूरा है भी या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।